मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और पहली बार विधानसभा के चुनावी मैदान में अखिलेश यादव ताल ठोकेंगे। वहीं देखिए, मैनपुरी की करहल सीट से ताल वो ठोकने वाले हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। खास रिपोर्ट देखें। अखिलेश यादव जिंदाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। योगी और अखिलेश पहली बार विधानसभा के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो अखिलेश मैनपुरी की करहल सीट से ताल ठोकेंगे। करहल विधानसभा सैफई के बिल्कुल करीब है। यहाँ एसपी मुखिया के परिवार का काफी प्रभाव है। यहाँ मुलायम सिंह यादव का काफी दखल है। मैनपुरी से मुलायम अभी सांसद भी हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने इस सीट को चुना है। मैनपुरी की करहल सीट पर 1993 से एसपी लगातार जीतती आ रही है। पिछली 3 बार से यहाँ से समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव विधायक हैं। 2017 के चुनाव में मोदी योगी की लहर के बावजूद यहाँ एसपी प्रत्याशी सोबरन सिंह को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी। सुरक्षित होने के बाद भी इस सीट पर बीएसपी आज तक कभी जीत नहीं पाई है। माना जा रहा है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ के चलते ही अखिलेश के लिए इस सीट को चुना गया है। अब बीजेपी इसे हार का डर बताकर अखिलेश पर तंज कस रही है। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश आजमगढ़ की गुन्नौर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन गुरुवार को सभी कयासों पर विराम लग गया और समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की सीट का ऐलान कर दिया। अब इसे लेकर बीजेपी और अखिलेश में जुबानी जंग छिड़ी है। अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहूंगा कि प्रेम सिंह साक्य जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो मायावती जी का समर्थन लेना पड़ा। मायावती जी स्वयं गई थी वहां अपील करने के लिए। उसके बावजूद केवल हजारों मतों के अंतर से ही प्रेम सिंह साक्य वहां चुनाव हारे और मुलायम सिंह चुनाव जीत पाए। तो मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है। हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे। वो एक्सप्रेस वे चढ़ नहीं पाएंगे जिस एक्सप्रेस वे से उनको घर से लखनऊ आने का रास्ता मिलता है। लखनऊ की दूरी करहल से बहुत ज्यादा हो जाएगी। जिसको तेज दौड़ना है वो पहले कदम पीछे ही रखता है, एक पीछे एक आगे होता है। वो कभी दौड़े ही नहीं। लुंगी पहने वाले कैसे दौड़ेंगे? पेमेंट पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उस ड्रेस में दौड़ लेंगे वो क्या? इससे पहले अखिलेश यादव ने एक भी बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। वो इस समय आजमगढ़ से सांसद है। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो विधानसभा परिषद सदस्य बने थे। अब करहल सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद यूपी की चुनावी जंग और गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं देखिए, यूपी में बहुएं राष्ट्रवाद की अलग जगाने निकल पड़ी हैं। ये बहुएं विकासवाद का झंडा बुलंद कर रखी हैं। यूपी के चुनावी सत्र में बहुओं की बगावत जारी है। मुलायम की बहू के बाद मौलाना तौकीर रजा की बहू ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यूपी में बहुएं राष्ट्रवाद का अलग जगाने निकल पड़ी। ये बहुएं विकासवाद का झंडा बुलंद करने चल पड़ी। अभियान विशेष कला है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संजीवनी इंडियन रोटी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हो या फिर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा की बहू निदा खान, बहुओं ने अपनी अलग राह चुन ली है। घर की दहलीज के भीतर रहकर सब कुछ सहने वाले दिन अब हवा हुए। अब बहुएं आवाज बुलंद कर रही हैं। उनकी बगावत ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। निदा खान को ही ले लीजिए। आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खां और पंजुम मियां के पुत्र शीरान रजा खां के साथ निदा का निकाह हुआ था। मौलाना उस्मान आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां के बड़े भाई हैं। इस नाते निदा मौलाना तौकीर की भी बहू हुई। निदा का शीरान से लगभग साल भर में ही तलाक हो गया। मामला 3 तलाक का बना। इसके लिए निदा ने लंबी लड़ाई लड़ी। मदद मिली पीएम मोदी से। इसीलिए निदा आज पीएम मोदी की मुरीद है। 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। लेकिन जब इसकी लड़ाई शुरू हुई तो हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया। महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले मौलाना तौकीर रजा को उनकी बहू निदा ने जमकर सुनाया। वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती है, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बनके उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे।
समाजवाद का नारा बुलंद करने वाली अखिलेश की समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम समाज के वोटों पर अपना एकाधिकार समझती आई है, निदा ने उसे भी आईना दिखा दिया। सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही, उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई, लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीजें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। निदा खान से पहले अपर्णा यादव की बगावत यूपी देख चुका है। समाजवादी परिवार की बहू ने घर की चहारदीवारी के भीतर रहकर एक विचारधारा की रोज होती मौत देखी है, इसीलिए उन्होंने साइकिल का हैंडल छोड़ हाथ में कमल थाम लिया है। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस चेहरे पर भी गौर कर लीजिए, ये प्रियंका मौर्य है। प्रियंका कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन का चेहरा थी, लेकिन ये कैंपेन एक ढकोसला था। इसका एहसास प्रियंका को हुआ तो वो भी बगावत कर बीजेपी के साथ बोले। स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। यूपी के चुनावी समर में ये बहुएं आज अपने परिवार, अपनी पार्टियों से बगावत कर ताल ठोक रही हैं। वजह एक ही है, इन्हें एहसास है कि राष्ट्रवाद और विकासवाद की जो अलख मोदी योगी की जोड़ी ने जगाई है वो दिखावा नहीं है, हकीकत है, और बाकी दलों की विचारधारा एक ढकोसले से ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।